Hello students, how are you? I hope you must be fine. So dear students, आज मैं आपके सामने क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to study about the outbreak of the revolution. Okay? अब यहाँ पर किस टाइप से फ्रांस में रिवॉल्यूशन ब्रेक होता है, आउटब्रेक होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्या होता है, जब लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, तो उस समय जो उसकी ट्रेजरी थी टोटली एम्प्टी थी। ओके, सो इन दैट कंडीशन व्हाट ही वांटेड टू डू इज दैट कि वह टैक्स लेना चाह रहा था, और टैक्स किससे लेना चाह रहा था? फ्रॉम द थर्ड स्टेट पीपल। सो होता क्या है, टू कीप द प्रपोजल या टैक्स लेना है तो सबसे पहले लुई 16 द किंग ऑफ द फ्रांस को स्टेट जनरल से एक एग्रीमेंट लेना पड़ता था कि भाई वह टैक्स लेना चाह रहा है फ्रॉम द थर्ड स्टेट। सो उस कंडीशन में सबसे पहले लुई 16 को जनरल मीटिंग बुलानी जरूरी होती थी। अब क्या होता है, जो स्टेट जनरल मीटिंग थी वो एक पॉलिटिकल बॉडी ऑफ द फ्रांस। ओके, याद रखना, स्टेट जनरल मीटिंग क्या थी? पॉलिटिकल बॉडी ऑफ द फ्रांस। तो लुई 16 वांटेड टू कीप द प्रपोजल ऑफ द टैक्स, तो उसने सोचा कि एक काम करते, स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई जाए, सो दैट अपना प्रपोजल उनके सामने रखेगा और टैक्स के लिए डिमांड करेगा फ्रॉम द थर्ड स्टेट पीपल। So on 5th of May 1789, okay, on 5th of May 1789 में लुई 16 स्टेट जनरल की मीटिंग कॉल करता है, मीटिंग बुलाता है। तो स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, ओके, और फिर वो वहाँ अपना प्रपोजल रखता है कि वो टैक्स को पास करे। अगर मान लो स्टेट जनरल टैक्स के प्रपोजल को पास कर देती है तो लुई 16 के पास फुल चांसेस रहेंगे कि ही विल टेक द टैक्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट पीपल। सो ये चीज हो गई ऑन 5th मई 1789 में। अब क्या होता है, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के समय जब क्या होता है कि जब यहाँ पर फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स आते हैं, ओके, और फर्स्ट स्टेट में कौन था आपको पता ही होगा, ओके, यहाँ थे क्लर्जी, ओके। देन सेकेंड स्टेट से 300 मेंबर्स थे, वे कौन थे? नोबिलिटीज, ओके, ये थे नोबिलिटी, ओके। देन थर्ड स्टेट से जो आए थे वो 600 मेंबर्स थे, ओके, दे वर द ऑर्डिनरी पीपल, ओके। अब क्या होता है, जब ये ऑल टुगेदर 1200 पीपल असेंबल होते हैं, गैदर्ड होते हैं स्टेट जनरल मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो उस समय जो ये 600 मेंबर्स जो आए थे अपने साथ में 40,000 लेटर्स लेकर आते, और जो लेटर्स थे वो कैसे लेटर्स थे? ग्रीवियंस लेटर्स थे, मतलब उनकी दुख भरी कहानियां लिखी हुई थी उन 40,000 लेटर्स में, ओके। तब ये जब आते हैं तो यहाँ पर जो लुई 16 था, अब लुई 16 कौन था? फ्रांस का किंग था। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 600 मेंबर्स प्लस 300 600, वहां पर क्या होता था, सपोज मान लो ये स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही है, ओके, जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे उनको फर्स्ट रो में सीट करने की परमिशन थी, प्लस दे हैड द चेयर, ओके, उनके बैठने के लिए चेयर की बोलेंगे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी। बट फॉर द थर्ड स्टेट पीपल वे क्या करते थे? दे यूज्ड टू स्टैंड एट द बैक, पीछे के साइड उनको खड़े रहना पड़ता था, और वहां खड़े होकर उनको क्या करना था? मीटिंग को अटेंड करना पड़ता था। भले वो 2 आवर्स 3 आवर्स कितने भी आवर्स चले, दे वर सपोज टू स्टैंड ओवर हियर। अब मीटिंग आ गई। मीटिंग आने के बाद अब क्या होता है, लुई 16 ने कहा कि जो सिस्टम हमने पहले से फॉलो किया है सेम सिस्टम को हम आज की मीटिंग में फॉलो करेंगे। दैट इज कौन सी डेट की बात कर रहे हैं? ऑन 5th of May 1789 को।
अब यहाँ पर ये हुआ प्रोसेस कंप्लीट। अब इतना होने के बाद क्या होता है, लुई 16 अपना प्रपोजल रखता है टेक्स्ट के लिए, किसके सामने, स्टेट जनरल मीटिंग के सामने। जब प्रपोजल रखा जाता है तो वहां पर वोटिंग की जाती है। ओके, क्या होता है, यहाँ पर वोटिंग होती है। तो वोटिंग में वो कहता है कि फ्रॉम वन स्टेट देयर शुड बी वन वोट। वन स्टेट से कितने वोट, वन वोट। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेट से कितने वोट, वन वोट। सेकेंड स्टेट से कितने वोट, वन वोट। थर्ड स्टेट से कितने वोट, वन वोट। सो जब किंग ने ऐसे कहा तो पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट वर नॉट एग्री, वो लोग एग्री नहीं थे। तो जब वो एग्री नहीं थे तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये जो सिस्टम आप कह रहे हो वन स्टेट वन वोट, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, देन क्या होता है, तो थर्ड स्टेट की जो पीपल थे उन्होंने कहा कि वन पर्सन वन वोट, ओके, और उसकी जो वैल्यू होगी वन वैल्यू होनी चाहिए। तो फिर जो लुई 16 था, किंग था, उनकी बातों को उनके जो प्रपोजल रखा गया था बाय द थर्ड स्टेट पीपल, ही डिड नॉट एक्सेप्ट। ओके, और जिसकी वजह से जब वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो दिस थर्ड स्टेट के जो लोग थे, 600 लोग थे, दे गॉट एंग्री। उन्होंने कहा कि अगर आप वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू नहीं करोगे तो वी आर नॉट गोइंग टू वोट। और इस टाइप से वो वहां गुस्सा हो जाते और वहां से चले जाते। और जब वो जाते हैं तो वहां पर जो वर्सेलिस करके एक प्लेस था, टेनिस कोर्ट, वहां पर वो गैदर होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जैसे अब जो थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर्स थे उस स्टेट जनरल मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं, और जो मीटिंग हुई थी ऑन 5th ऑफ मई 1789 में हुई थी। सो मई के बाद इन द मंथ ऑफ जून, ऑन 28th जून, दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल। जो वर्सेल जो जगह था, उस जगह के जो टेनिस कोर्ट जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड में वो क्या करते हैं, गैदर्ड होते हैं। कब होते हैं, 28th ऑफ जून को। ओके, 20 तारीख को वहां पर। अब जब वहां पर ये इकट्ठे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, नेशनल असेंबली बनाते, मतलब एक खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते, खुद की गवर्नमेंट बना लेते। तो अब गवर्नमेंट बनाने के बाद उन्होंने एक ये सॉल्यूशन लिया कि वे लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए, और इस टाइप से दे वर्कड ओवर इट, और फाइनली इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ओके, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे और जब गैदर होके नेशनल असेंबली बनाई थी, तो क्या इनको किसी का सपोर्ट मिला होगा? या डेफिनेटली किसका मिला? तो एक था मिराबियो करके, जो था फ्रॉम द नोबल फैमिली। ओके, द अनदर पर्सन एबे सीएस, वो था क्लर्जी था, ही आल्सो वाज अ प्रीस्ट। तो इन दो रॉयल फैमिलीज और ये जो क्लर्जी से, इन्होंने इनका सपोर्ट किया टू फॉर्म द नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली बनने के बाद सब कुछ फाइनलाइज हो गया। ओके, नाउ दे थॉट कि एक काम करते हैं, हम लोग किंग के पास जाते हैं और किंग से कहते हैं कि किंग, हमें नेशनल असेंबली बनाई, आप उसको एक्सेप्ट करो। ओके, अब उसको अभी थोड़ी देर के लिए अपार्ट फ्रॉम इट, उसी समय क्या हुआ, फ्रांस में बेड हार्वेस्टिंग हुई थी। ओके, क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करा यहाँ के लोगों का, जिसकी वजह से बेड हार्वेस्टिंग हुई। जब बेड हार्वेस्टिंग हुई तो जो ब्रेड के जो प्राइसेस थे बहुत ज्यादा हाई हो गए, एंड एट द सेम टाइम इनका जो पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन आल्सो वाज इंक्रीजिंग। जब पॉपुलेशन आल्सो वाज इंक्रीजिंग और लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम्स होने लगी, तो क्या किया, द वुमेन हु वर इन द टाउन, वो क्या करे, जो बेकरी शॉप थी उसके ऊपर अटैक कर लिया। कहाँ पर अटैक कर लिया, बेकरी शॉप पे अटैक कर लिया।
तो जो पेरिस के जो लोग थे, जब ये यहाँ वुमेन अटैक कर रही थी जो बेकरी शॉप पे, तो पेरिस के लोगों को ये लगा कि किंग ने अपनी आर्मी को पेरिस के लोगों को मारने के लिए क्या किया है, सेंड किया है। तो इस टाइप से इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो डियर स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, अब वहां पर जो वुमेन थी टाउन में, वो तो बेकरी पे अटैक करी। जो पेरिस के जो लोग थे, पेरिस के लोगों को लगने लगा कि अब क्या हो रहा है कि लुईस 16 ने अपने आर्मी को हमें किल करने के लिए सेंड किया है। ओके, अब जब लुईस 16 ने हमें मारने के लिए सेंड किया है उसकी आर्मी को, तो जो बस्टाइल में जो लोग थे, पेरिस में जो बस्टाइल वाला जो टाउन एरिया था, वहां के लोगों ने अपनी खुद की एक मिलिटेंट बनाई थी। आपको याद होगा द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर में मैंने आपको बताया था। अब क्या होता है, तो वहां पर ये लोग इकट्ठे हो जाते, अपनी खुद की आर्मी बनाते और बस्टाइल पे अटैक करते हैं। तो वहां से इस टाइप से क्या होता है, रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब तक हम फ्लैशबैक में चल रहे थे, ओके, और इस टाइप से वहां पर आपने देखा होगा कि 14 जुलाई वाली जो समय था, 14 जुलाई का, ओके, अब मई वाला भी मैंने आपको बता, ओके, 14 जुलाई का जो टाइम पीरियड था, उस समय ये लोग अटैक करते। तो किस टाइप से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ओके, तो बस्टाइल के लोगों को क्या लगा कि द king has sent his army to kill the people of Paris, okay, at the same time जो वुमेन थे उन लोगों ने क्या किया था, अटैक किया था। ओके, जब बस्टाइल में लोगों ने अटैक किया तो किंग को ये लगने लगा कि मैंने जो नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा बनाई गई है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से द थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो अटैक। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो क्रिएट हुआ वहां पर। ओके, अब क्या होता है, जब लुईस 16 को लगने लगा कि द पीपल ऑफ द फ्रांस जो है वो अपनी आवाज और रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर रही है, तो लुईस 16 को लगा कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन देना चाहिए। सो लुईस 16 गेव द रिकॉग्निशन किसको, नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली पावर में आ गई, मोनार्की खत्म हो गई। ओके, द पावर ऑफ द लुईस वाज लिटिल बिट चेक्ड बाय द नेशनल असेंबली। ओके, जो उसके पावर थे उसके पावर को रिड्यूस कर दिया गया, और तब से यहाँ इसके पावर्स कौन चेक करता है, नेशनल असेंबली। फिर ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 में क्या होता है, जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली में जो फ्यूडल सिस्टम जो पहले फॉलो किया जाता था, उस फ्यूडल सिस्टम को उन्होंने एबोलिश कर दिया। कैसे एबोलिश कर दिया, कौन कौन रूल कर रहा था, एक तो क्लर्जी रूल कर रही थी और नोबिलिटीज, दोनों सिस्टम, दोनों स्टेट रूल कर रहे थे। तो वह रूल अब पूरी तरह से नेशनल असेंबली क्या कर दी, उसको एबोलिश कर दी। और जो लैंड जो चर्च के पास थी, तो लैंड ऑन बाय चर्च आल्सो वर कॉन्फिस्केटेड। ओके, उनके जो जमीन, जिनके पास उनकी जो जमीन थी वो जमीन ले ली गई। देन इस टाइप से यहाँ का सिस्टम बन गया। और जब नेशनल असेंबली से गवर्नमेंट वहाँ रूल करने लगी, तो उस समय उन्हें 2 बिलियन लीवर ऑफ मनी की जरूरत पड़ी। क्यों, ताकि गवर्नमेंट को चला सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में। अब आपको स्टोरी पूरी समझ में आई होगी, और किस टाइप से फ्रांस में धीरे से जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जीतो अवाया सर की क्लास के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।